बैठ जा। हमरे ख्याल से जरा सा समझ के लो। क्या देखो, आने का नहीं पता था हमें। तो पढ़े हुए हैं पहला जो फार्मूला नहीं पढ़े थे, हम नहीं बोले थे सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम। ये हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि फार्मूला बताए हुए हैं कि समांतर चतुर्भुज के नियम यानी कि सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम भी हम तुम लोगों को बता चुके हैं दोस्त, याद कर लो। हम बोले हुए थे कि जब दो सदिश कुछ एंगल पर हो तो उसका जो है हम लोग परिणामी सदिश अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जो है तुमको बोले हुए हैं कि वो हम लोग प्राप्त करते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से। और समांतर चतुर्भुज के नियम से किस तरह फाइंड किए हुए थे भाई? बोले हुए थे यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज के आसन भुजा को निरूपित करे तो उसके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाली विकर्ण परिणामी सदिश को बताती है या प्रदर्शित करती है। कोई दिक्कत है? ये दोनों सदिश जो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू जो है ये किस एंगल पर बेस्ड है? कहोगे थीटा कोण पे, और थीटा कोण पे बेस्ड है। तो हम बोले हुए थे कि हमारे पास ये क्या है दोस्त, ये है हमारा परिणामी सदिश। आर क्या है? हमारा परिणामी सदिश है। ध्यान रखना, आर जो है हमारा परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश है। ध्यान रखना, परिणामी सदिश है। और वेक्टर क्यू एंड यानी कि वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू जो है ये दो दिए गए सदिश हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना? ध्यान रखना, हम लोग जो है यहाँ से फाइंड करते थे कि अगर हमको भाई इसका प्रूफ चाहिए, अगर इसका हमको प्रूफ चाहिए तो तुम लोग जरा सा देख सकते हो, बढ़िया से ध्यान देना। हाँ हो गया। अच्छा, इसका फार्मूला बता पाएगा कोई? कितना होता है फार्मूला? जरा बता दो, डायरेक्ट फार्मूला बताओ। हम लोग बोले हुए हैं कि भाई अगर परिणामी सदिश निकालना हो, हाँ जी, 2pq cos, ये थीटा जानते हो ना? ये जो वेक्टर p देख रहा है और ये वेक्टर q जो देख रहा है, इनके बीच का ये कौन है? अब देखो आप, हाँ जी, यही फार्मूला, इसी से आया। प्रूफ देंगे इसका, हर जगह प्रूफ नहीं मिलने वाला है, पर हम देंगे आपको प्रूफ। ये 13 नंबर बता दो। सदिशों के द्वारा निर्मित समांतर चतुर्भुज का विकर्ण देता है परिणामी सदिश। देखो, अरे हो गया है, 2-3 क्वेश्चन है इसी में पूछते हैं, या 3 या 4 को। देखो ना, आप लोग कहाँ है? आप लोग का जल्दी निकाल के देख लो। 13 नंबर छोड़ो, 14 नंबर को देखो, 14 नंबर को देख लो, उसके बाद 15 देख लो, और जो है 16 देख लो, और जो है 17 देख लो, यही दो है, और एगो 18 देख लो, यही सदिश है। जरा बढ़िया से देख लो। पहला दोस्त, पहला जब दोनों सदिश हमको बोला हुआ है, आप जरा सा बढ़िया से देख लो। बता रहा हूँ दोस्त, मैक्सिमम। अच्छा, 14 नंबर देखो, उसमें लिखा हुआ है, अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ो। 14 नंबर अच्छी तरह से पढ़ोगे तो लिखा है उसमें है पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 2 का, यूनिट के चैप्टर नंबर 2 यानी कि मोशन इन ए प्लेन। ये बताए हैं दोस्त। एक देखो क्या बोल रहा है, यदि दो सदिशों की दिशा समान हो, मतलब एक ही दिशा में हो, ब्रैकेट में लिख दिया एक दूसरे के समानांतर हो, अगर समानांतर होता है तो जरा सा आप बता दो हमको कि हम जो है एंगल कितना लेते हैं? तो एंगल कहोगे 0, चाहे एक ही दिशा में हो, समान हो, या फिर एक दूसरे के समांतर हो। उस उपरांत में थीटा का वैल्यू 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो जरा बता दो हमको, यहाँ पर जो है p² प्लस q² प्लस जो है 2pq, और cos का वैल्यू यहाँ पर 0। अगर 0 पुट अप करते हो तो आपके पास जो है वैल्यू क्या आ जाता है? और वैल्यू कहोगे 2pq, cos का वैल्यू यहाँ पर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अरे 1 से अगर गुना करोगे कितना होगा रे? 1 से गुना करोगे तो आपके पास जो है भाई जो वैल्यू है वही वैल्यू फाइंड हो जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगा। जरा अच्छी तरह से देखो, a² b² प्लस 2ab आया क्या? नहीं, उसके जगह a की जगह भाई भला p है, मानता हूँ, यहाँ q है, और यहाँ पर भी a की जगह p, b की जगह q है, तो ab का होल स्क्वायर हुआ क्या? नहीं, तो यहाँ पर a की जगह b q है और b की जगह क्यों है, इसका होल स्क्वायर हुआ। ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर पर अगर रूट रहे तो वो कट जाता है और डायरेक्ट हमारे पास ये आ जाता है। और इसका देखो आपके पास यही आया है क्या? नहीं, इसको हम लिखे हुए हैं, उसका आंसर स्वरूप में देखो 14 नंबर क्वेश्चन में आप आंसर देखो अच्छी तरह से। उनकी परिमाणों का योग, उनकी मतलब किनकी? दोनों सदिशों के परिमाणों का योग के बराबर जो है परिणामी सदिश का परिमाण आता है। कोई दिक्कत है? यही तो है, इसी को हम क्या लिखे हुए हैं? शब्दों में वहां पर लिखे हुए हैं उनके परिमाणों का योग है दोस्त। कोई दिक्कत है? ये पहला था। हम लोग दूसरा कंडीशन में पढ़े हुए हैं कि भाई दूसरा कंडीशन इसमें दिया होगा, हाँ जी, हाँ 180 डिग्री दिया है। यदि एक दूसरे के क्या हो? ऋणात्मक होता है कब? जब 180 डिग्री हो, यानी कि एक दूसरे के
एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत होगा, P इधर चलेगा, Q इधर चलेगा, आप लोग को ना जी कितना हो जाएगा 180 होगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। जब हमारे पास दो सदिश विपरीत दिशा में होता है तो एंगल हम लोग कितना ले लेते हैं 180 डिग्री। समान दिशा में देखो, एक अगर समान दिशा में होगा या एक ही दिशा में होगा या समांतर होगा तो हम लोग थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ से पुटअप करके निकालोगे तो आपके पास वैल्यू जानते हो कितना आएगा, कितना जाएगा 0 आएगा। उसमें लिखा हुआ है 15 नंबर में आपका लिखा हुआ है परिणामी सदिश का परिमाण सबसे छोटा होता है यानी ऋणात्मक होता है जब दो सदिशों के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो भाई यहाँ पर कैसे होगा, जब जानते हो कि पुटअप करोगे वैल्यू, आप लोग एक काम करो, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। क्या कहते हो? अब देखिए आगे देख लेते हैं भाई। इसमें यदि हमारा दो सदिश हो, एक तो सदिश भाई इस ओर जा रहा हूँ, एक इधर, यानी कि भाई विपरीत हो, तो विपरीत स्थिति में जो है उनके बीच जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। उनके बीच का एंगल 180 डिग्री बनता है और आपके पास फार्मूला है p² प्लस 2pq cos थीटा। लेकिन यहाँ पर आपको थीटा का वैल्यू ले लेना है 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा का वैल्यू लेना है 180 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि भाई 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। और 180 डिग्री का वैल्यू अगर बोलूँ तो -1 होता है। ध्यान रखना है, cos 180 डिग्री का अगर वैल्यू बोला जाए तो -1 होता है। भाई अगर इस माइनस से गुना करोगे इसको, प्लस और माइनस इंटू में होके भाई माइनस हो जाता है, यानी कि प्लस इंटू माइनस भाई होता इसका है माइनस। ध्यान रखना है, आप पढ़े हुए हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़े हुए हो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर आप देखो अच्छी तरह से, भाई ये प्राप्त हो तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं और यदि ये हो तो ये भी लिख सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से यहाँ देखोगे तो a की जगह p है और b की जगह q है और 2 तो है ही भाई हमारे पास, और a की जगह यहाँ पुनः p एंड b की जगह q है। अब देखो तो इसको हम लोग जो है चाहे तो हम लोग इसको, सॉरी चूंकि ये माइनस वाले फॉर्म में है इसलिए इसका स्क्वायर हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। दूसरी बात कि भाई किसी का स्क्वायर पे अंडर रूट रहे, किसी पर स्क्वायर का अंडर रूट रहे तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के कारण हट जाता है और इसका वैल्यू ये हो जाएगा और आपके पास जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश का परिमाण इतना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं योग, मतलब कहने का मतलब हुआ इस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अधिकतम, इस वैल्यू को मैक्सिमम बोलते हैं, अधिकतम बोलते हैं, जबकि इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम। इस वैल्यू को न्यूनतम हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है यदि दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो या विपरीत दिशा में हो तो परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो ध्यान रखिएगा, परिणामी सदिश का जो परिमाण होता है वो न्यूनतम होगा यदि विपरीत दिशा में होगा, यदि प्रति समांतर होगा तो। ध्यान रखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ जरा, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको दोस्तों मिटा देते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम लोग का हो गया। पॉइंट नंबर जो है 3 है। ध्यान रखिएगा, लिखने से पहले लिख दीजिएगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस यानी कि इसका हिंदी अगर लिखना हो तो विशेष स्थितियां लिख सकते हैं। हम लोग पहला पढ़े भाई, यदि दो सदिश समांतर हो या समान हो या फिर समान दिशा में हो या फिर एक ही दिशा में हो, तत्पश्चात हम लोग जो है थीटा का जो वैल्यू ले लेते हैं 0 लेते हैं। और यदि दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो या विपरीत दिशा में हो तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, पर भाई अब तो आप ये देख लियो कि एक ही दिशा में हो या समांतर हो या विपरीत दिशा में हो तो उस उपरांत का आप स्पेशल केसेस जो है भाई पढ़ लिए। अब हम लोग जो है दूसरा यानी कि तीसरा नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, हम लोग पॉइंट नंबर 3 को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 को, ठीक है, देखिए एक दूसरे के अगर लंबवत होगा दोस्त तो ध्यान रखना है कि एक दूसरे के लंबवत होने के उपरांत आपका थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिए, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो
ध्यान रखना है, लंबवत अगर हो जाए तो वैल्यू याद रखना है। यहाँ पर जब भी लंबवत होगा तो लंबवत होने पर भाई थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। अगेन आप जानते हो कि परिणामी सदिश यानी कि वो दोनों सदिश से अगर परिणामी सदिश का परिमाण फाइंड करना हो तो ध्यान रखना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। लेकिन कॉस भाई थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री लेंगे। ध्यान रखना है कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री ले रहे हैं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जो है हमारे पास 2pq है। ध्यान रखना है ये जीरो होगा। रीजन कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। कॉस 90 का वैल्यू जीरो, अगर जीरो रख देंगे तो ये पूरे वैल्यू जीरो होगा और परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो परिणामी सदिश का परिमाण हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये परिणामी सदिश का परिमाण होगा जब आप देखोगे दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होगा तत्पश्चात जो है आपका थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर फार्मूला इसमें पुटअप करोगे तो वैल्यू आपके पास जो है कटने के उपरांत आपके पास इतने आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी जो होने वाला है कल आपका जीतो टेस्ट उसमें नहीं आएगा। ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर हम लोग जो है देख लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे इधर से भी आपका इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट हो जाता है। सो इधर का पॉइंट भी हम लोग ध्यान देते हैं इस बार। पॉइंट नंबर 3 हो गया है हमारे पास एंड आ जाइए आप पॉइंट नंबर 4 पे। यदि दोनों सदिश परिमाण में बराबर एवं एक दूसरे के समांतर हो तो ध्यान रखिएगा इस बार आपका जो हम लोग सदिश ले रहे हैं वो सदिश का वैल्यू ले रहे हैं कि भाई दो सदिश है और दोनों सदिश जो है वो परिमाण में बराबर है। अर्थात जो आप वेक्टर p जो ले रहे हैं और वेक्टर q ये दोनों का जो परिमाण है वो बराबर होगा। ध्यान रखिएगा परिमाण q के। अर्थात आप जान रहे हो कि किसी भी सदिश में मोड ले लेते हैं तो वो सदिश का परिमाण को बताता है और उस परिमाण को हम लोग चाहें तो सिर्फ भाई मोड लगा है तो ये परिमाण को दिखाता है, इसलिए हम लोग इसे विदाउट सदिश को दिखाए विदाउट मोड लगाए भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर p इज इक्वल टू क्यू ले लेना है और बोला है हमारे पास दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर है तब जो है परिणामी सदिश क्या होगा। अर्थात तब जो है आपका परिणामी सदिश जो है परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा अर्थात ये जो r हो जाएगा ये r का वैल्यू होगा दोस्त। ध्यान रखना है p स्क्वायर ठीक है q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। ध्यान रखना है हम लोग थीटा ही ले सकते हैं चाहे तो कहोगे। अब देखिए इस p के जगह तो p ही रख लेते हैं और इस q के जगह हम लोग p ले लेते हैं या फिर q को चेंज कर दीजिए, सॉरी p को चेंज कर सकते हैं आप, q के जगह p को रख सकते हैं या फिर p के जगह q रख सकते हैं। हम लोग जो है q के जगह जो है p ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान है और यहाँ पर q के जगह हम लोग p ही ले लिया और cos जो है यहाँ पर थीटा 0 है और जानते हो कि cos 0 का वैल्यू जो होता है 1 हो जाता है और 1 अगर हो गया तो ध्यान दीजिएगा 1 अगर हो जाएगा तो यहाँ से 2p स्क्वायर प्लस 1 होगा चूंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है और अगर 1 हो गया दोस्त तो ध्यान रखना है कि यहाँ परिणामी सदिश जो होगा वो हो जाएगा 4p का स्क्वायर। अगर 4p का स्क्वायर अगर हो गया तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगा वो 2p निकलेगा या फिर इसी को आप लिख सकते हैं 2p के जगह जो है आप चाहे तो q लिख सकते हैं क्योंकि p q के बराबर दिया गया सदिश है। ध्यान रखना है भाई हमारे पास इतने वैल्यू आ रहा है और उसका रूट निकालिएगा तो 4 का रूट 2 और p स्क्वायर का रूट जो होगा p हो जाएगा और इस p के जगह हम चाहे तो q भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो और दिशा में एक दूसरे के समान हो यानी कि एक दूसरे के समांतर हो तो आपके पास जो परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो दिए गए किसी सदिश के 2 गुने के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा उनके दिए गए सदिश में से किसी एक सदिश के परिमाण के 2 गुने होंगे। ध्यान रखना भाई मिटा देते हैं इधर आप लोग ध्यान रखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अभी हम लोग जो है पॉइंट नंबर 4 सीख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। उसमें जो है ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग जो है परिमाण में बराबर रखे थीटा का वैल्यू हम लोग जो है 0 ले लिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और अगर एक दूसरे के समांतर हो जाता है तो थीटा का वैल्यू जानते हो कि 0 हो जाता है। और अब यहाँ से हम लोग जो है पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे। यदि परिमाण में
परिमाण में बराबर एवं एक दूसरे के विपरीत यानी प्रति समांतर जिसको कहते हो, प्रति समांतर जिसको कहते हो, प्रति समांतर हो, एक दूसरे के प्रति समांतर हो या एक दूसरे के विपरीत हो। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के समांतर हो, अच्छी तरह से यहाँ उतार लीजिएगा, एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अगर ऐसा हुआ साथी तो ध्यान रखिएगा, आप पहला कंडीशन में बोल रहे हैं कि दोनों सदिश परिमाण में बराबर है, तो लीजिए परिमाण में बराबर कर दिए, और फिर बोल रहा है एक दूसरे के विपरीत हो। अगर एक दूसरे के विपरीत होता है तो हम कई बार बता चुके हैं आपको कि एक दूसरे के विपरीत होने के बाद इनके बीच का जो एंगल होता है वो इनके बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। चूंकि यहाँ से रोटेट करते हैं, ये तो सदिश से यहाँ तक जो है रोटेट कर देते हैं, और ये रोटेट करने के बाद हमारे पास जो थीटा निकलता है वो 180 डिग्री। अगेन आप जो है पुटअप कर दो इस फार्मूले पे, अगर पुटअप करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा ये कि भाई पी तो पी ही रहने देते हैं, क्यू के जगह मैं जो है पी लिख देता हूँ, पी लिख दिए। फिर जो है हमारे पास 2p के जगह p, लेकिन q के जगह हम लोग p ले लेते हैं, और cos थीटा के जगह यहाँ पर 180 लेते हैं। चूंकि दोनों सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर है या विपरीत है, तो उस उपरांत थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर 2p स्क्वायर हो गया, और फिर जो है यहाँ पर 2p स्क्वायर, और इस cos 180 का डिग्री 180 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है 180 का वैल्यू -1 होता है, और अगर -1 यहाँ पुटअप कीजिएगा तो ये स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगा 2p स्क्वायर, यहाँ पर कहोगे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पर 2p स्क्वायर ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो 2p में 2p गया तो आपके पास बचेगा वैल्यू 0। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके पास जो प्राप्त वैल्यू होता है वो 0 होगा। ध्यान रखना है, यदि दो सदिश एक दूसरे के बराबर हो, परिमाण में बराबर हो एवं एक दूसरे के प्रति समांतर हो या विपरीत दिशा में हो, तो उस उपरांत जो है हम लोग थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं, और 180 डिग्री लेने के बाद अगर पुटअप करते हो फार्मूला में तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ये आता है। ठीक है, अब ये पॉइंट नंबर हमारा 5 भी खत्म हो गया। अब जो है हम लोग पॉइंट नंबर जो है देखते हैं 6 को, पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 6 हमारा जो है कितना है। बोलता है यदि दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो एवं एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो अगर एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, परिमाण में बराबर रहते हुए एक दूसरे के लंबवत होगा, ध्यान रखिएगा, तो एंगल का वैल्यू कितना हो जाता है, तो थीटा का वैल्यू हो जाता है 190 डिग्री, और ये हो गया आपके पास क्यू। ध्यान देना अच्छी तरह से आपको भाई, यहाँ पर हमारे पास जो है अगर लंबवत होता है तो लंबवत होता है तो थीटा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो परिणामी सदिश का परिमाण जो होगा r जो होगा, परिणामी सदिश का जो परिमाण जो होगा r, वो हमारे पास इस थीटा के जगह हम लोग पुटअप क्या कर देंगे, इस थीटा के जगह हम लोग पुटअप कर देंगे, इस थीटा के जगह पुटअप कर देंगे 90 डिग्री, एंड जो है इस q के जगह हम लोग ले लेंगे p ही, चूंकि परिमाण में वो बराबर है, और बराबर है तो हम लोग वैल्यू इस रूप में लिख लेते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ से आपके पास 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद यानी कि 2p स्क्वायर प्लस जो है वैल्यू अच्छी तरह से आप देखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, चूंकि आप जान रहे हो 2p स्क्वायर इंटू 0, रीजन cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और 0 पुटअप करिएगा पूरा वैल्यू आपके पास 0 हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो आएगा √2p स्क्वायर आएगा, चूंकि ये पूरा वैल्यू जो है आपके पास 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया तो वैल्यू आपके पास जो है बचेगा 2p स्क्वायर, चूंकि 0 को ऐड करिएगा तो आपके पास ये वैल्यू आएगा, और यहाँ से r बराबर जो हो जाएगा p का, अगर p स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो p, और रूट अगर 2 का आप अगर रूट निकालिएगा तो कोई चांस नहीं है, इसीलिए रूट वो 2 ही रह जाएगा, और आप इसके पास जो है वैल्यू इतना गिवन हो जाएगा, मतलब इतना जो है ऑब्टेंड हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 6 था दोस्त, ये पॉइंट नंबर हमारा 6 है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो एवं एक दूसरे के लंबवत हो, जैसे ही लंबवत बोला जाए तो आपको थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लेना है, और 90 लेने के बाद आपको जो है पुनः इस फॉर्मूला में पुटअप करना है। ध्यान रखिएगा, जैसा कंडीशन होते, जैसा सिचुएशन दे, उस सिचुएशन के आधार पे ही आपको यहाँ पर फाइंड करना है, पुटअप करना है वैल्यू लेते हुए। जैसे बोला है दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो, अगर परिमाण में बराबर बोल दिया है तो p बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश जो है इस सदिश के परिमाण के बराबर है, तो हम लोग जो है परिमाण में बराबर ले लिया, और उसके बाद फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद जो है हमारे पास वैल्यू ये आया। ठीक है, अब रहा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 अब हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो है वो भी अच्छा है, जरा उस पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। यदि दोनों सदिश परिमाण में बराबर हो एवं एक दूसरे से ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थित हो, एक दूसरे के 120 डिग्री पर, या 120 डिग्री के कोण पे लिख लीजिए, शॉर्ट अधिक अच्छा नहीं होता,
एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो हमारे पास जो है ध्यान रखना है, इस बार हमको वो ऑलरेडी बोल चुका है कि कितने एंगल पर प्रेजेंट है। अगर बोला गया है भाई कितने एंगल पर प्रेजेंट है तो हम लोग जो है इसको डायरेक्ट पुट अप कर लेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है कि कितना एंगल होगा नहीं होगा, एंगल तो हमें दे दिया है। यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो एवं दोनों एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो आपके पास जो वैल्यू पुट अप करोगे यहाँ पर आप वैल्यू ले लेना 120 डिग्री। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो है परिमाण में बराबर बोला है तो परिमाण में बराबर बोला है तो पी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2p² एंड जो है यहाँ पे p² हो जाएगा। और ये जो cos 120 डिग्री है ना इसका वैल्यू होता है हाफ, माइनस हाफ हो जाता है। ध्यान रखना है माइनस हाफ हो जाता है। cos 180 डिग्री 120 का अगर वैल्यू बोला जाए तो वो माइनस हाफ हो जाता है। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस हाफ हो जाता है। अब ध्यान दीजिए ये हाफ इस 2 को काट देगा। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पर 2p², यहाँ पर माइनस p² हो जाएगा चूंकि ये 2 काट देगा और ये माइनस जो आप देख रहे हो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना है। और ये हमारे पास माइनस ले लिया और 2p में अगर 1p खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1p। इसलिए यहाँ पर अगर परिणामी सदिश बोला जाए तो वो दिए गए सदिश में से किसी सदिश के बराबर हो जाएगा, किसी सदिश के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना है किसी भी सदिश के बराबर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना कि दो सदिश परिमाण में बराबर हो तथा एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पर जो है वो 120 डिग्री के कोण पर स्थित हो तो उनके बीच जो प्राप्त परिमाण होगा वो यही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये सारा जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम खत्म, यानी कि सारा जो क्वेश्चन था, सारा जो सॉल्यूशन था वो सारा चीज़ का हम जो है दे दिया आपको। इसको जो अच्छी तरह से वीडियो में देखते रहना है। अगर वह एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखिए, दोबारा ना आए तो दोबारा देखिए, तो एक बार ना तो कंफर्म आना ही है, कभी ना कभी चिंता मत कीजिए। अब हम जो है अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो भी था वो ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा नहीं आएगा। आपको सारा पॉइंट जो है सारा स्पेशल केसेस को याद रखना है। रही बात प्रूव्ड का, तो प्रूव्ड आपका जो है कभी क्या मतलब जो है क्लास जो बेसिक चलेगा उसमें आपका प्रूव्ड करा ही देंगे। कराने के उपरांत ही जो है हम लोग इस स्पेशल केसेस को सीखेंगे। वहाँ पर रेंज को अच्छी तरह से जो है देखना होता है, तत्पश्चात ही कुछ हो पाता है। अभी तो आप यूं ही सीख लो।